दोस्तों, हाल ही में ही अमेरिका की डिफेंस कम्युनिटी की तरफ से एक रिपोर्ट को पेश किया गया है और इस रिपोर्ट ने इस समय रशिया, चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में इस समय बताया यह जा रहा है कि अमेरिका आने वाले कुछ ही सालों के अंदर अंदर अपनी वायुसेना में 145 की संख्या में छठी पीढ़ी के B-21 रेडर बॉम्बर को शामिल करने वाला है। पहले अमेरिका की तरफ से प्लानिंग ये की गई थी कि हम अपनी वायुसेना में केवल 100 की संख्या में ही B-21 रेडर बॉम्बर को शामिल करेंगे, लेकिन अब अमेरिका की वायुसेना ने इन बॉम्बर को और भी ज्यादा अधिक संख्या में अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी को कर लिया है। इस समय अमेरिका की वायुसेना की तरफ से टारगेट ये रखा गया है कि आने वाले कुछ ही सालों के अंदर अंदर हमारी वायुसेना के पास 220 के आसपास ऐसे स्टेल्थ बॉम्बर होने चाहिए जिनकी मदद से हम तुरंत ही किसी भी देश को स्टोनेज में पहुंचा सकें। इस समय अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में ऐसा कोई भी देश मौजूद नहीं है जिसकी वायुसेना में इस समय एक स्टेल्थ बॉम्बर मौजूद हो। हालांकि इस समय चाइना अपनी वायुसेना के लिए एक स्टेल्थ बॉम्बर को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन भले ही चाइना इस बॉम्बर को बनाकर तैयार कर ले, लेकिन फिर भी चाइना का ये बॉम्बर अमेरिका के B-21 रेडर बॉम्बर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। चाइना की तरफ से जो ये अपना स्टेल्थ बॉम्बर बनाकर तैयार किया जा रहा है, इस बॉम्बर को चाइना अमेरिका के B-2 बॉम्बर को टक्कर देने के लिए बनाकर तैयार कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के भी बाप को बनाकर तैयार किया हुआ है, जिसको हम B-21 रेडर के नाम से जानते हैं। और इस समय अमेरिका की वायुसेना 2 B-21 रेडर बॉम्बर का इस्तेमाल भी कर रही है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि फ्यूचर में कोई भी देश अमेरिका की वायुसेना के इन बॉम्बर का मुकाबला चाहकर भी नहीं कर पाएगा। और इतना दुनिया भर के देश अमेरिका के इस B-21 रेडर बॉम्बर के मुकाबले का कोई बॉम्बर बनाने की कोशिश करेंगे, इतना तो अमेरिका 8th जनरेशन के बॉम्बर को भी बनाकर तैयार कर चुका होगा। साथ में एक अपडेट HAL को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया यह जा रहा है कि HAL अब अपने प्रचंड हेलीकॉप्टर में एक ऐसी रेडार को लगाने की तैयारी कर रहा है जो काफी आसानी से दुश्मन देश की बारीक से बारीक हरकत पर भी अपनी नजर रखने में सक्षम होगी। दरअसल इस समय HAL की तरफ से प्लानिंग ये की जा रही है कि हम अपने प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर के लिए एक छोटी ऐसा रेडार को बनाकर तैयार करेंगे। इस रेडार को HAL खुद ही बनाकर तैयार करने वाला है। इस रेडार की मदद से हम काफी आसानी से मैपिंग कर सकेंगे और रियल टाइम डेटा को भी ये रेडार प्रोवाइड कराने में सक्षम होगी। इस रेडार की एक खास बात यह भी होने वाली है कि ये रेडार हमारे पायलट की बैटलफील्ड में सिचुएशन अवेयरनेस को काफी ज्यादा बेहतर बना देगी। इस रेडार के हमारे प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर में लग जाने के बाद हमारे प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर की क्षमताएं काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ में हमारा प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर लो विजिबिलिटी में भी ऑपरेशन करने में सक्षम हो जाएगा। इस रेडार की मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देशों के कामिकाजी ड्रोनों का भी पता लगा सकेंगे। और इस समय उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि भविष्य में ये रेडार हमारे लॉयल विंगमैन ड्रोन में भी हमको देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक HAL ने इस रेडार के ऊपर काम करना शुरू नहीं किया है। अगर हमारी सेना और हमारी वायुसेना की तरफ से इस रेडार को बनाने की परमिशन HAL को दे दी जाती है तो जब ही जाकर इस रेडार के ऊपर HAL की तरफ से काम करना शुरू किया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर के अंदर ये छोटी ऐसा रेडार लगानी चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।